बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा राज्य सरकार के जो बजट को प्रस्तुत किया गया है बिहार विधानसभा में, उससे राज्य की जनता का सामाजिक और व्यक्तिगत प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, धन्यवाद देते हैं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को कि ऐतिहासिक बजट में प्रावधानों को अंकित कर राज्य की 14 करोड़ जनता के समुचित समेकित प्रगति का मार्ग प्रशस्त कराया गया है। लालू यादव जी, उनके परिवार और उनके दल, उनके गठबंधन का आंख खुल जाना चाहिए किस प्रकार से प्रगति के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति लूटो, कमाने और खाने की रही है। ये जो बजट आया है 2025 का, ये बिहार को विश्व के स्तर पर ले जाने में सहायक होगा। बिहार की प्रगति हो, बिहार का विकास हो, इसके लिए संकल्पित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई सम्राट जी आपको, आपने एक ऐतिहासिक बजट लाया है जिसके माध्यम से बिहार की सूरत बदलेगी, बिहार के लोगों का भविष्य सुनहरा होगा, बिहार के नौजवान स्वावलंबी होंगे, बिहार में जो गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, वनवासी, आदिवासी और आर्थिक आधार पर हर जाति और धर्म के लोग हैं, उनकी प्रगति का रास्ता प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी की सरकार को और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय व्यय विवरण सदन में प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का वार्षिक आय व्यय बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। महोदय, समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए निर्धारित किए गए विजन 2047 के साथ साथ समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करने के हमारे प्रयासों को द्रुत गति प्रदान करने के उद्देश्य से आज मैं बिहार सरकार का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अवगत हैं कि वर्षों की अराजकता के बाद राज्य को विकास के पथ पर लाने के लिए हेतु पिछले लगभग 2 दशकों से नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के विकास के लिए हमारे प्रयासों को राज्य की जनता ने जन समर्थन देकर सराहा है। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमें एहसास है कि हमारी सरकार द्वारा वर्षों से अथक प्रयास से तैयार किए गए राज्य के विकास के लिए जरूरी मजबूत ढांचा के आधार पर नए बिहार के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व की शक्ति और दृष्टि है, जो हमारे लिए विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। महोदय, राज्य के विकास के लिए हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास हमारे लिए प्रेरणादायक शक्ति कार्य करती है। एक और जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने अपने राजकोषीय संसाधन से अतिरिक्त केंद्र की सरकार से मिलकर रहे सहयोग का भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया है। महोदय, इस वर्ष प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करते हैं। पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में भी देश के विकास के लिए सर्वोदय की
जो अवधारणा प्रस्तुत की गई उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के भीतर रखा है। राज्य सरकार बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के समन्वित विकास को आगे बढ़ाने में किया है, जिससे विभिन्न संकेतों और में समय के साथ हुए सुधार में देखा जा सकता है। खासकर आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य इस दौर में हुए। राज्य की जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है, उस विश्वास के माध्यम से हम राज्य को विश्वास के विभिन्न आयामों के नए स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। कुल मिलकर राज्य में आर्थिक एवं राजकोषीय नीति के बारे में संक्षिप्त रूप से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए जहां एक ओर राजस्व बचत को 2024-25 के 1121 करोड़.41 करोड़ रुपया से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,831.18 करोड़ किया है। वहीं दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर 3% की निर्धारित सीमा के भीतर रखा है। इस बजट में अनेकों संस्थागत नीतियों को सहज और सुगम बनाया गया है, साथ ही निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट